नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश पटेल आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वेद ऑनलाइन क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 के बिहार बोर्ड के गणित के एक चैप्टर मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। ये मैट्रिक्स का तीसरा वीडियो होगा, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया जा चुका है, जिसमें मैट्रिक्स का डेफिनेशन और मैट्रिक्स के जो टाइप्स हैं उसके बारे में बताया गया है। आज हम लोग मैट्रिक्स की जो संक्रियाएं होती है, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि अवयवों पे संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। कौन कौन सी संक्रियाएं होती है, क्या हम मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, क्या मैट्रिक्स को हम घटा सकते हैं, डिफरेंस उसका निकाल सकते हैं, क्या किसी मैट्रिक्स में किसी अचर संख्या स्केलर से उसमें हम गुणा कर सकते हैं, या क्या कोई मैट्रिक्स एक नेगेटिव बन सकता है, ठीक है, और क्या हम मैट्रिक्स को गुणा या भाग कर सकते हैं। इतना सारा इसमें अब जो ऑपरेशंस होते हैं उसको जानना है। ये जो लिखा हुआ है इसमें अगर गौर से देखा जाए तो इसमें योग लिखा है, मतलब जोड़ की बात हो रही है, यहाँ अंतर की बात यानी घटाव की बात हो रही है, और यहाँ गुणन की बात हो रही है। इसमें भाग की कहीं बात नहीं हुई है। तो भाग वाला सही मायने में अगर देखा जाए तो दो अवयवों का, मतलब दो मैट्रिसेस का जो भाग होता है, भाग की क्रिया नहीं होती है, उसका दूसरे फॉर्म में इस्तेमाल हो जाता है, जो अगले वाले चैप्टर में हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। फिलहाल में इस चैप्टर में जो वीडियो का मैट्रिक्स का ये पार्ट 3 वीडियो होगा, उसमें जो अवयवों पर संक्रियाएं होती है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, इसको हम लोग देखेंगे और अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो में बस बने रहें और मैं एक एक करके सबको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये पहला जो है अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब अवयवों का योग क्या है? अगर मैं सवाल ये करूं कि अगर क्या दो अवयव अगर दिए रहने पर अगर दो अवयव अगर दिया गया है तो क्या दोनों को हम जोड़ सकते हैं? अगर जोड़ना संभव है तो जोड़ने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, क्या नेसेसरी उसमें कंडीशन होगा कि जो जोड़ने पे लागू होगा मैट्रिसेस के, इस चीज को पहले हम लोग देख लेंगे, फिर कैसे जोड़ते हैं उसको हम ध्यान देंगे। जैसे अगर मैं मान लूं कि एक मैट्रिक्स ए है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। अगर इसकी कोटि की बात की जाए तो 2x2 की है, 2 रो और 2 कॉलम। एक दूसरे मैट्रिक्स की बात की जाए बी, 5 6 7 8, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। अब यहां योग की बात हो रही है, मतलब अगर हम दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं तो सबसे जरूरी जो कंडीशन है, जो सबसे जरूरी शर्त है, वो शर्त क्या होनी चाहिए? तो शर्त ये होनी चाहिए कि जो दो हम मैट्रिसेस को जोड़ेंगे तो दोनों की जो कोटि है वो कोटि एक समान होनी चाहिए। एक समान करने का मतलब है कि अगर मैट्रिक्स ए जो 2x2 का है और मैट्रिक्स भी 2x2 का है तो इसको हम जोड़ सकते हैं। अगर ये 2x2 का है, ये 2x3 का है, 2x4 का है या 3x2 का है तो उसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। हम लोग आगे उसको भी देखेंगे। ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ सकता है। जैसे अब देख, ये तो हो गया कि जोड़ने का, ये तो शर्त हो गया कि दोनों का जो कोटि है, जो ऑर्डर है, वो एक समान होना चाहिए। अब अगर ऑर्डर यहाँ समान है, अगर ये जुड़ सकता है तो इसको जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ने का तरीका ये होता है ना कि जो पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स के साथ हम जोड़ रहे हैं, जैसे हम यहाँ निकाल रहे हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी का मतलब है कि a का जो पहला एलिमेंट का मतलब कि पहला रो पहला कॉलम, मतलब ये पहला रो पहला कॉलम, इसका संगत पहला जगह पे है, मतलब पहला रो में पहला कॉलम में है। बी में क्या है, पहला रो और पहला कॉलम, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब ये तब ऐसे बनेगा 1 और 5, मतलब डायरेक्ट यहां हम कर लें तब कितना 6 हो जाएगा। फिर अब ये पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, मतलब 2 का संगत 6 है तो ये हो जाएगा 8, 3 7,
10, 4, 8, 12, ये हमारा मैट्रिक्स का योग निकल गया। ठीक है, तो ए और बी दो मैट्रिक्स था और दोनों को यहां जोड़ा गया तो ए प्लस बी 6, 8, 10 और 12 आ गया। अब इसमें सवाल कुछ और भी बन सकता है कि ए प्लस बी क्या बी प्लस ए के बराबर होगा। तो इस जो प्रॉपर्टी है योग का या अंतर का चाहे गुणा का, उसको हम बाद में सीखेंगे। अभी बस हम लोग सिंपल सा ये जान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ते हैं, दो मैट्रिक्स को हम कैसे घटाते हैं, इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जोड़ने आ गया। मतलब सबसे जो नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो शर्त क्या है, जो सबसे जरूरी है, वो जरूरी शर्त क्या होता है कि जब ए और बी को अगर हम जोड़ रहे हैं तो दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। एलिमेंट कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, बस कोटि बराबर होनी चाहिए। अगर कोटि बराबर है तो दोनों मैट्रिक्स का हम योग कर सकते हैं। ये योग के लिए था। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोगों का ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम अलग अलग कोटि को भी दिखाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दो मैट्रिक्स अलग अलग कोटि का लेते हैं, उसको जोड़ के देखते हैं कि जुड़ रहा है कि नहीं। जैसे एक मैट्रिक्स ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोटि क्या है 2/3 की है, 2/3 की है। एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं ये लेते हैं 2/3 की है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने की बात आ जाए, मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को अगर हम जोड़ें तो इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जोड़ने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन चाहिए, जो शर्त चाहिए, वो शर्त यहाँ अवेलेबल नहीं है। मैंने इसके पहले बताया कि दो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ पाएंगे जब दोनों की कोटि बराबर हो। और यहाँ देख रहे हैं कि 2/3 की है और यहाँ 2/2 का है, तो कभी जोड़ेंगे नहीं। अगर ऐसे भी देखा जाए कि संगत अगर हम जोड़ के देखें तो एक का तो दो के साथ जोड़ सकते हैं, दो को हम तीन के साथ जोड़ सकते हैं, तीन का कोई संगत नहीं है कि हम जोड़ पाएंगे। इसीलिए यहाँ जो a प्लस बी का ये जोड़ने का कार्य होगा ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। मतलब कि दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन चाहिए, जो एकदम जरूरी कंडीशन चाहिए, जो जरूरी शर्त चाहिए, वे शर्त क्या है कि दोनों का जो कोटि है वो कोटि इक्वल होनी चाहिए। तो ये हम लोग सीख गए अवयव का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम लोग ये देखते हैं कि किसी अदिश से किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से यानी अदिश से, या अदिश समझने का मतलब यहाँ कोई नंबर की बात हो रही है, उससे अगर गुणा करते हैं तो कैसा फॉर्म दिखता है। जैसे अगर हम मान लें कि एक मैट्रिक्स ए है, अगर हम मान लें कोई मैट्रिक्स ए है और ये 2/2 का है, 2, 3, 4, 5, ये 2/2 का है, ये एक मैट्रिक्स है। और मैं यहाँ किया कि नहीं हमको 3a निकालना है, 5a निकालना है, मतलब यहाँ कोई एक नंबर आ जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो 3a का मतलब है कि जो मैट्रिक्स है इसमें 3 से गुणा कर देना है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, और ऐसे जब दिखाएंगे तब यहाँ गुणा की बात आएगी। तो गुणा हम करेंगे कैसे, ये क्या होता है, एक अचर है, एक स्केलर है, ठीक है, एक संख्या होता है, इससे किसी मैट्रिक्स में गुणा करना होता है। तो जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से जब गुणा करते हैं ना, तो उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं वे सारे एलिमेंट में हम उस स्केलर से गुणा करते हैं। तो 3 सब इसमें भी गुणा करेंगे, 3 से इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो गुणा करके देखें तो ये ऊपर 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 का मान निकल गया। तो मैंने एक मैट्रिक्स में एक स्केलर से गुणा करके यहाँ दिखा दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो ये हमारा अदिश से गुणन भी हो गया। अगला पॉइंट इसमें दिया है कि अवयव का ऋण अवयव। अब अवयव का ऋण अवयव, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या चीज होता है। अगर हम एक मैट्रिक्स ए पे फिर से विचार करें, एक मैट्रिक्स ए 2, 3, 4, 5 2/2 का है। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, तो मैं बार बार ये 2/2 का इसलिए ले रहा हूं कि ये आसान है, मतलब बहुत छोटा है, हम चाहे तो कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो अवयव का ऋण अवयव नेगेटिव, तो ए का ऋण क्या होगा -a।
अगर सही मायने में देखा जाए तो ये जो चीज है, ये काम अदिश से गुणन को जो हम लोग सीखे हैं मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, एकदम ऐसा ही ये काम करता है। ए को हम माइनस ए कर लेंगे और माइनस ए करेंगे तो ए का तो इतना है, तो माइनस से इसमें गुणा होगा, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर माइनस 1 और ए का मान 2 3 4 5 है, तो यहां अगर हम गुणा कर दें तो हो जाएगा -2 -3 -4 -5। ये हमारा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स निकल गया, मतलब a माइनस ए बन गया। ये काम डिफरेंस में हो आएगा, इसको हम देखेंगे। तो ये भी समझ में आ गया। देखिए, जो अवयव की संक्रियाएं होती है, जो जोड़ घटा गुणा भाग की जो संक्रियाएं होती है, भाग की तो नहीं होती है, जोड़ घटा गुणा की जो संक्रियाएं होती है, उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा दिक्कत गुणन में ही होता है। इसी को हम लोग को बढ़िया से समझना है। जोड़ में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की कोटि समान हो तो जोड़ सकते हैं, दोनों की कोटि अगर एक समान हो तो उसको घटा भी सकते हैं, स्केलर से डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं सारे एलिमेंट में। ऋण अवयव में मतलब कोई अगर a है चाहे b है तो उसको बस उसमें क्या करना है, माइनस से गुणा कर देना है, तो उसका ऋण भी निकल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या यहीं पे खड़ी होती है जब उसका हम गुणा निकालते हैं। तो हमारा हम लोग का ये ऋण अवयव हो गया। अब हम देख लेते हैं अवयव का अंतर। अवयव का अंतर का मतलब हुआ कि एक अवयव अगर a हो, दूसरा अगर b हो, तो अंतर का मतलब a माइनस b। अगर a में से b घटाता हो तब, अगर b में से a घटाएगा तो b माइनस a, इसकी जो प्रॉपर्टी है बाद में समझेंगे। फिलहाल में ये दो अवयवों का अंतर है, a माइनस b चाहे b माइनस a। यहाँ फर्क ये है कि a में से b को घटा रहे हैं और यहाँ b में से a को घटा रहे हैं। इस चीज को अगर चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस माइनस b या b माइनस b प्लस माइनस a। इसका मतलब कि अगर दो मैट्रिक्स का अगर अंतर निकालना हो तो हम डायरेक्ट घटा भी लें, और नहीं तो जिसको घटाना है उसका नेगेटिव निकाल लें, और तब जो मैट्रिक्स का जिसमें से घटाना है उसमें उसको जोड़ दें। b को घटाना था तो b का मैं नेगेटिव निकाल लिया और जितना निकला उसको मैं a में जोड़ दिया। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखते हैं इसको एग्जांपल से। एग्जांपल में क्या दे रहा है कि a यहाँ 2 3 4 5 2/2 का लिख देते हैं, b है इसको भी 2/2 लेंगे, यानी यहाँ हम 6 7 8 9, क्योंकि जोड़ घटाव के लिए कोटि इक्वल होनी चाहिए, 2/2 का ये दोनों हो गया। अब अंतर निकालना है तो हम लोग क्या करना है, a माइनस b। पहले a माइनस b निकालते हैं। a क्या है 2 3 4 5 और यहाँ माइनस b क्या है 6 7 8 9, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, कोटि दोनों की बराबर है तो घटाएंगे, 2 का संगत 6 है तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में से 6 घटा रहे हैं यानी -4। फिर 2 में से 7 घटाएंगे -5, 4 में से 8 घटाएंगे -4 और 5 में से 9 घटाएंगे -4। ये हमारा डिफरेंस मिल गया। लेकिन अगर इसको हम ऐसे बना दें कि b को अगर हम -b कर ले पहले, मतलब ये b है, अब b को अगर हम नेगेटिव b कर ले मतलब -b कर ले, तो -b का मतलब है कि b में -1 से गुणा तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा। अब हम a में क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये तो फॉर्म ऐसे बनेगा। तो जब इसको हम जोड़ेंगे इसमें तो देख 2 -6 जोड़ेंगे तो -4, 3 -7, गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं गड़बड़ हो गया है। ये 7 में से 3 में से 7 घटेगा तो यहाँ भी 4 ही आएगा। ओ सबके बीच का अंतर 4 है, ठीक है, ये तो हो गया। फिर 3 और -7 को जोड़ेंगे तो -4 आएगा, 4 और -8 को जोड़ेंगे तो भी -4 आएगा और 5 और -9 को जोड़ेंगे तो भी -4 आएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट घटा सकते हैं, या जिसको घटाना है उसको क्या करेंगे, पहले ही नेगेटिव बना के तब पहले वाले में जोड़ देंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये घटाव हम लोग सीख लिए। मैंने अभी कहा कि जोड़ घटाव में दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है कहाँ, गुणन में। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी तक अंतर को भी समझ लिया। मतलब जोड़ घटाव के लिए बस दोनों की कोटि समान हो तो उसका हम क्रिया कर सकते हैं, और ऋण अवयव में बस -1 से गुणा कर देना है, स्केलर से किसी नंबर से गुणा कर देना है। ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी के साथ होते हैं और ये दोनों एक होते हैं।
ये समझना है जो सबसे जरूरी है। मैं इसे मिटा रहा हूं। अब समझिए गुणन। गुणन के लिए क्या चाहिए? गुणन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे गुणा करेंगे। रो कलम रो कलम। यहां अगर हम देखें, अगर मान लें कि एक मैट्रिक्स ए है और ये ए आई जे ए इंटू बी, ए इंटू बी के बजाय हम इसको एम इंटू एन ले लेते हैं। एक दूसरा मैट्रिक्स बी है, ये भी इसी फॉर्म का है लेकिन इसकी कोटि P इंटू क्यू की है, P बाई क्यू की है। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करें, मतलब ए बी निकालें, चाहे ए इंटू बी निकालें, तो कैसे गुणा करेंगे? यह गुणा करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, किस कोटि का मैट्रिक्स बनेगा, इसको भी यहां ध्यान रखेंगे। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो उसके लिए जो आवश्यक शर्त है, आवश्यक जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये सबसे जरूरी होता है। जब तक कंडीशन लागू नहीं होता है शुरू में, तब तक हम गुणा कर ही नहीं सकते। ऐसा ही नहीं होता है कि हम अपने से मैट्रिक्स दो ले लिए और उसको गुणा करना चालू कर दिए, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि उदाहरण से अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं उसके बाद उसका गुणा हो ही जाता है। गुणा होने के लिए भी शर्त चाहिए, उस शर्त को पहले जान लेते हैं, फिर गुणा को हम लोग देखेंगे। तो देखिए शर्त क्या होता है। अगर दो मैट्रिक्स, ये तो जनरल फॉर्म दिया हुआ है, ए है एक मैट्रिक्स का, ये एम इंटू एन कोटि का है, यहाँ पी इंटू क्यू कोटि का है। तो शर्त इसमें क्या होता है कि अगर हम ए को गुणा कर रहे हैं बी के साथ या बी को गुणा कर रहे हैं ए के साथ, लेकिन फर्क क्या होगा कि अगर हम ए बी लिखते हैं, ए बी, यहां ए बी, तो ए को ए में बी से गुणा हो रही है। तो इसमें होना क्या चाहिए कि जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसका कॉलम का नंबर, ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसका कॉलम का नंबर जो दूसरे वाला मैट्रिक्स है इसके रो के नंबर के बराबर होना चाहिए। ये चीज को बढ़िया समझने की जरूरत है। दो मैट्रिक्स को जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के लिए जो आवश्यक शर्त चाहिए वो शर्त क्या है? एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, जब हम ए बी यानी गुणा करेंगे तो आवश्यक शर्त ये बनेगा कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज है ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब यहां n बराबर p अगर होगा तो गुणा का कंडीशन लागू हो जाएगा, मतलब उसको गुणा कर सकते हैं। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग गुणा नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज, ये तो गुणा हम कर सकते हैं इसके लिए था। अगर हम गुणा कर लेते हैं तो गुणा करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा ये किस कोटि का होगा? अब ये सवाल पैदा होता है। तो मैं यहां बता दूं कि पहले जो मैट्रिक्स है इसका रो का नंबर और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो कॉलम का नंबर इन्हीं कोटि का ये बनेगा, यानी m इंटू क्यू, एम बाई क्यू। ये जो कोटि है इस कोटि का क्या होगा? तो ये मैट्रिक्स जो बनेगा गुणा करने के बाद इस टाइप से ही बनेगा। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक बेसिक को समझा हुआ है कि ए और बी जब दो मैट्रिक्स दिए रहेंगे, जब दोनों को हम गुणा करेंगे तो गुणा कब कर सकते हैं, क्या उसके लिए आवश्यक शर्त है, उसको भी हम लोग सीखे हैं। समझ में आ गया? ए बी एम बाई एन कोटि का है, पी बाई क्यू कोटि का है। ए और बी को गुणा हम तभी कर सकते हैं जब सेट मैट्रिक्स ए का कॉलम का नंबर मैट्रिक्स बी के रो के नंबर के बराबर हो, अर्थात n बराबर p हो। और गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स का कोटि क्या होगा? तो पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम का जो नंबर होगा उस कोटि का ये बनेगा। ये तो हम लोग ऐसे सीख लिए हैं। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए अगर एग्जांपल अगर समझा जाए तो और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे एक मान लेते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2 1 2 3 4, ठीक है।
ऑर्डर क्या है इसका, 2/2। एक मैट्रिक्स बी है, इसमें क्या होना चाहिए, 1 2 5 6 7 8, जहां 7 8 9 10 हम ये भी कर सकते हैं। ये कितना का है, 2/3 का है। अब पहले ये देख लीजिए आप लोग कि ए और बी का जब हम गुणा करेंगे तो क्या ये गुणा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैंने अभी बताया कि ए का कॉलम का नंबर और बी का रो का नंबर ये बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 2 और 2 बराबर है तो इसका मतलब गुणा होगा। दूसरा कि गुणा होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका कोटि क्या होगा, तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, इसका मतलब कि 2/3 का ये मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ एक काम करते हैं कि अगर हम ए बी अगर हम गुणा निकालते हैं तो 2/3 का मतलब है कि 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में सजा दें, A11 A12 A13 A21 A22 A23, देखिए मैं ये इसलिए बता रहा हूं ना कि ये जो एलिमेंट की जगह है ये क्या करेगा कि गुणा करने में ये सहायक होगा, मतलब गाइडलाइंस देगा, ये सहयोग करेगा कि कैसे हम गुणा करेंगे। मैंने समझाया कि ए और बी के जो दो मैट्रिक्स को जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करने के लिए आवश्यक शर्त क्या होना चाहिए, तो इसका रो इसका कॉलम दोनों, इसका कॉलम इसका रो बराबर होना चाहिए। और गुणा करने में जो मैट्रिक्स मिलेगा उसकी वो मैट्रिक्स किस कोटि का होगा, तो इसका रो और इसका कॉलम ये होना चाहिए। यहाँ 2 है यहाँ 3 है, 2/3। तो हम क्या करते हैं कि जो ये मिलेगा पहले ही बना लेते हैं 2/3 का, 2/3 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए किताब में क्या करता है, पहला 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 ये पहला, मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, एक हो गया। पहला दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये ऐसे हो गया। बड़ी कंफ्यूजन होती है। लेकिन अगर हम पता कर लें कि गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा और उस मैट्रिक्स की कोटि कुछ इस तरह से होगी, तो उस तरह से हम क्या करेंगे, पहले ही एलिमेंट को सजा लेंगे और ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट क्या करेंगे, तो गुणा करने में ये गाइडलाइंस देंगे, रास्ता बताएंगे कि कैसे हम गुणा करने वाले हैं। जैसे A11 का देखिए, A11 का मतलब क्या है, यहाँ A11 ये बता रहा है ना कि ये पहला रो, जानते हैं कि ये पहला तो रो का होता है, पहला रो पहला कॉलम, मतलब कि पहला रो से गुणा करना है पहला कॉलम में, ये बताएगा पहला रो से गुणा करना है दूसरा कॉलम में, ये बताएगा कि पहला रो से गुणा करना है तीसरा कॉलम में, ये बताएगा। ये दूसरा रो से पहला कॉलम में, दूसरा रो से दूसरा कॉलम में, दूसरा रो से तीसरा कॉलम में, ये बताएगा। अगर हम ये चीज सीख जाते हैं, इस पैटर्न पे थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम लोग डायरेक्ट भी समझ लेंगे कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, हम ये कर लेंगे। लेकिन ये जो तरीका है, अगर इस तरीका को पहले ही अगर हम लोग फॉलो कर लें, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लें, तो हम लोग समझ जाएंगे कि कब गुणा करेंगे और गुणा करेंगे तो किस तरह से गुणा होगा ये चीज। आइए तो देखते हैं 2/3 का A11, देखिए 11 फिर मैं वही बताया कि 1 रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, संगत देखिए पहला रो 1 5 2 8, मतलब यहां करेंगे 1 × 5 प्लस 2 × 8 हो गया। फिर पहला रो दूसरा कॉलम 1 × 6 2 × 9, 1 × 6 2 × 9, फिर पहला रो तीसरा कॉलम 1 × 7 प्लस 2 × 10, ये तो हो गया।
उसके बाद दूसरा रो पहला कॉलम 3 से फिर 5 में प्लस 4 से 8 में, दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 से 6 में, 4 से 9 में, दूसरा रो तीसरा कॉलम, देखिए यहां पे दूसरा रो तीसरा कॉलम 3 से 7 में और 4 से 10 में। अब अगर इसको गुना कर ले, ये 5 8 दूना 16 यानी 21, 6 9 दूना 18 24, 7 10 दूना 20 27, 5 3 15 32 15 32 47 18 और 36 54 और ये 21 और अंत में क्या है ये 40 है शायद, क्या दिखाई दे रही है 4 में 10 40 है, तो 40 और 21 61, ये हमारा क्या हुआ A into B आ गया। अब एक बार इसको फिर से देखिए, सबसे पहला चीज गुणा में गुणा होगा कि नहीं इसको देख लेना है। गुणा तब होगा पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो का इक्वल होना चाहिए, मतलब 2 यहां 2 बराबर है। अगर गुणा करते हैं तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसकी कोटि क्या होगी, तो पहला का रो दूसरे का कॉलम 2/3। स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें, पहले ही बना लें ताकि ये गाइड करे और गड़बड़ ना हो। अब A11 का मतलब यहां समझेंगे कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, एक ऐसे एक ऐसे, 1 का 5 2 का 8 गुणा करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। फिर 1 2 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो फिर दूसरा कॉलम, फिर 1 3 पहला रो दूसरा कॉलम, इसी तरह 821 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, सबके बीच प्लस और इसका मान निकाल देंगे, ये हमारा गुणा हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस हम लोग को इतना ही सीखना था। ऑपरेशन सब जो मैट्रिसेस होते हैं जिसमें हम लोग एडिशन पढ़ लिए हैं, सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस पढ़ लिए हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर पढ़ लिए हैं, मैट्रिक्स का नेगेटिव पढ़ लिए हैं, और साथ में 2 मैट्रिसेस को कैसे हम गुणा करते हैं, जो उसकी क्या क्या आवश्यक शर्त होती है, हम लोग उसको भी जान लिए हैं। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बस एक वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।